जब ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना कर रहे थे तो वह कार्य सफल नहीं हो पा रहे थे। तो ब्रह्मा जी भगवान का ध्यान करते हुए अपने अंग के दाहिने हिस्से से स्वयंभू मनु यानी पुरुष और बाएं हिस्से से शतरूपा यानी स्त्री की रचना की। दोनों से कहा गया संसार को जाकर आगे बढ़ाओ। दोनों के 2 पुत्र और 3 पुत्रियां होती है। पुत्री के रूप में देहूति, आहुति, प्रसूति और पुत्र के रूप में उत्तानपाद और प्रियव्रत का जन्म होता है। उत्तानपाद को आगे जाकर के राजा बनाया गया। उसका विवाह सुनीति नामक कन्या से हुआ, पर उनसे कोई संतान नहीं होते थे। वह संतान को जन्म नहीं देना चाहते थे, अपने सुंदर को बनाए रखना चाहते थे। तो राजा उत्तानपाद का यहाँ पर दूसरा विवाह हुआ सुरुचि नामक कन्या से। विचार करके देखा जाए तो हम सब मनुष्य उत्तानपाद हैं। उत्तानपाद का अर्थ क्या होता है? उत्त ऊर्ध्वो पादो यस्य सो उत्तानपादः, जिसके ऊपर पैर हो जिसका नाम है उत्तानपाद। हम और आप सब माँ के गर्भ में उत्तानपाद बन के रहते हैं। इसलिए सभी मनुष्य उत्तानपाद है और प्रत्येक मनुष्य के 2 रानियां हैं, एक बुद्धिमानी दूसरी मनमानी। यही मनुष्य की 2 रानियां हैं। बुद्धिमानी है सुनीति और मनमानी है सुरुचि। सुनीति और सुरुचि से यदि सु हटा दे तो नाम क्या होगा? नीति और रुचि। समाज में 2 प्रकार के लोग होते हैं। एक वो जो नीति के अनुसार चलना पसंद करते हैं, दूसरे वो है जो रुचि से चलते हैं। उन्हें जो अच्छा लगता है वो करते हैं। धर्म शास्त्रों की नीति उसे अच्छा नहीं लगता है। अब विवेक से विचार करके देखिए, उत्तानपाद को छोटी रानी सुरुचि से बड़ा प्रेम है, जिसके कारण सुनीति को अपने के हिस्से से बाहर कर दिया। हम मनुष्य भी आज वही कर रहे हैं। बातें हम और आप नीति की ही करते हैं। शास्त्रों की बातें हम और आप करते हैं। धर्मों की बातें करते हैं। नीति पर चलने चलाने की बातें करते हैं। पर व्यवहार जगत में हम सब सुरुचि को ही पसंद करते हैं। सब अपनी रुचि से ही चलना ज्यादा पसंद करते हैं। अब नीति कहती है कि ब्रह्म मुहूर्त में जाग जाओ, ब्रह्म मुहूर्त में उठो, ब्रह्मे मुहूर्ते उत्थाये। ब्रह्म मुहूर्त का अर्थ होता है सूर्य उदय से 2.5 घड़ी पहले। सूर्य उदय और सूर्यास्त के समय जो विश्राम करते हैं, लक्ष्मी उनका परित्याग कर देती है। वह श्रीहीन हो जाते हैं। श्री के कई अर्थ होते हैं। श्री का अर्थ लक्ष्मी भी है, श्री का अर्थ शोभा भी होता है और श्री का अर्थ संपदा भी है। ये सब लक्ष्मी के ही स्वरूप होते हैं। सूर्योदयश्चात् हम समये स्यानमा लक्ष्मी विमोचति यदि स्वयं चक्रपाणि। साक्षात भगवान में भी ये दोष आ जाए तो लक्ष्मी उनको भी छोड़कर चले जाए। तो शास्त्र कहते हैं सूर्योदय से पहले जग जाओ और नीति के अनुसार हमें जग जाना चाहिए। पर रुचि कहती है सवेरे सवेरे बढ़िया नींद आती है, 1-2 घंटा और आराम से सो लो। तो नीति कहती है जागो, रुचि कहती है थोड़ा और सो लो। तो हम नीति की नहीं सुनते और रुचि के अनुसार थोड़ा और नींद का आनंद ले लेते हैं। सब जगह व्यवहार में देख लीजिए, कोई लोभ से कमीशन का काम करता है, उसमें ढेर सारा रुपया मिल जाता है। अब नीति कहती है ये बेईमानी है, भ्रष्टाचार है, ऐसे पैसे से हाथ मत लगाओ। पर रुचि कहती है नोट तो बहुत प्यारे बढ़िया काम में आएंगे। आज लक्ष्मी को मत ठुकराओ, बार बार लक्ष्मी नहीं आती। जय सिया राम करो, स्वागतम करो। तो प्राय नीति को धक्का मार के हम लोग रुचि के अनुसार मनमानी ही करते हैं। सुनीति का बेटा ध्रुव ऐसा निकला
जिसने 36,000 वर्ष तक संसार में राजगद्दी पर बैठ के राज्य भी किया और 36,000 वर्ष के बाद मृत्यु के सिर पर पैर रखकर अपनी मां सुनीति को साथ में लेकर के भगवान के उस परम पद को प्राप्त कर लिए और भगवान के उस धाम को चले गए, जहां आकाश में आज भी ध्रुव तारा बनकर के चमक रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? रुचि से यदि आप चलोगे, मनमानी यदि करोगे, तो कुछ क्षण के लिए आपको लगेगा कि हम सफल हो गए। देखो हमने कितना कमा लिया, क्या कुछ बना लिया, परंतु उस सफल से चित्त को न चैन मिलेगी और न वास्तविक जीवन में सुख मिलेगा। घोर अशांति और मन हमेशा ग्लांत रहेगा और निरंतर कोई ना कोई सूक्ष्म भय बना रहेगा। और नीति से पाया हुआ धन मनुष्य को वास्तविक सुख नहीं दे सकता। आपके जीवन में घोर अशांति और भय बना के रखेगा। भगवान जाने कब कौन सी फाइल खुल जाए, कब किस घटना में हमारा नाम आ जाए, एक सूक्ष्म भय लगा रहता है और नीति पर चलने वाले का मन में। पर जो सुनीति के अनुसार चलते हैं वो हमेशा इस जगत में तारा बनकर चमकते रहते हैं, मतलब उनकी कीर्ति सदा अमर रहती है। इस जगत में भ्रष्टों की बहुत बड़ी भीड़ है, पर उन भ्रष्टों के भीड़ में कोई एक ऐसा सदाचार संपन्न व्यक्ति होता है, उसकी पहचान एक अपनी स्वतंत्र होती है, उसका प्रकाश, उसकी महिमा अद्भुत होती है। वो ध्रुव तारा होता है समाज का। अब हम और आप इस प्रसंग के माध्यम से ये स्वयं निर्णय करें कि हमें सुनीति के अनुसार चलना है या फिर सुरुचि के अनुसार चलना है। ध्रुव ने सुनीति के पुत्र होकर लोक परलोक दोनों को संभाला, पर सुरुचि के बेटे का नाम तो उत्तम था, पर न तो उसे राज्य मिला और न परलोक बना। यक्षों से लड़ बैठा, युद्ध में मारा गया। अपने बेटे के खोज में सुरुचि निकली, जंगल में आग लग गई, उसी दांव अग्नि में फंस करके सुरुचि भी भस्म हो गई। मतलब क्या होगा? सुरुचि के अनुसार चलने वाले का न लोक बना न परलोक बना, और सुनीति पर चलने वाले का लोक परलोक दोनों ही सुधर जाता है। भगवान के बताए हुए मार्ग पर चलने से, शास्त्र के बताए हुए मार्ग पर चलने से केवल परलोक ही नहीं बनता, इस लोक भी बनता है। क्योंकि परलोक प्रोक्ष है, वो दिखाई नहीं पड़ता है, और यह लोक तो प्रत्यक्ष है। जो इस लोक को नहीं बना पाया वह परलोक भी क्या बना पाएगा? तो शास्त्र के अनुसार सिर्फ परलोक ही नहीं बनता, इस लोक में भी वह परम आनंद के साथ जीवन व्यतीत करता है। तो अभय लोक बनाने वाला कौन होता है? जो नीति के पद पर चलता है, शास्त्र संवत जीवन जीता है। तो कथा ध्रुव की प्रसिद्ध है। अपनी सौतेली माँ के वचनों से व्यथित हो गए, क्योंकि उनके पिता उनसे मिलने नहीं आते थे। ध्रुव से उनके पिता कभी मिलने नहीं आते थे, और अपनी माँ से जब पूछते थे तो माँ बात को टाल देती थी। क्या कहे अपने बेटे से? एक दिन जब मित्रों से कहा तो मित्रों ने कहा कि चलो ध्रुव, हम सब आज ही तुम्हारे पिताजी से तुम्हें मिलवा देते हैं। और जब ध्रुव जी ने अपने पिता को परिचय देते हुए प्रणाम किया तो पुत्र को देखते ही प्रेम उमड़ पड़ा, उठा के गोद में बैठा लिया। पर सौतेली माँ ने हाथ पकड़ करके भगा दिया, निकलो यहाँ से। एक अभागिन का पुत्र होकर के महाराज की गोद में सिंहासन में बैठने की हिम्मत हो गई तुम्हें? बेटा, इस सिंहासन पर बैठने के लिए मेरा पुत्र होना जरूरी है। अगर इस गोद में बैठना चाहते हो तो जा भगवान विष्णु से प्रार्थना कर और इस गोद में बैठने का प्रार्थना कर, तभी इस गोद में बैठने का अधिकारी तुम बन सकते हो। जा भगवान विष्णु की प्रार्थना कर, अगर भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त हो जाए तभी इस गोद में बैठने का अधिकारी तुम बन सकते हो।
एक चक्रवर्ती सम्राट राजा रूपी पिता के सामने उनके पुत्र ध्रुव को उनकी सौतेली माता सुरुचि ने जमीन में पटक दिया। महाराज उत्तानपाद चक्रवर्ती सम्राट होकर भी पत्नी की मोह रूपी तेज के सामने अपने पुत्र ध्रुव को संभाल कर उठा भी नहीं पाए। लेकिन ध्रुव का यह अपमान उसको भगवान का दर्शन कराने में, अमरता के पराकाष्ठा पर पहुँचे हुए भक्त की शिरोमणि पद को प्राप्त कराने में कारण बन गया। महापुरुषगण ने कहा है, अकारण ही आपका कहीं पर अपमान हो रहा है तो समझ लेना चाहिए, इससे आगे आपको बहुत बड़ा सम्मान मिलने वाला है। क्योंकि सम्मान खुद अपने आने से पहले अपमान को भेजता है, सुख खुद अपने आने से पहले दुख को भेजता है। ध्रुव के छोटी माता द्वारा अपमान उसको महान बनाने में कारण बन गया। महापुरुषगण बतलाते हैं, यह मृग नयनी नागिन रूपी माया जगत के किसको किसको नहीं खाया। यह माया तुलसीदास ऐसे बड़े बड़े संत को भी प्रभावित कर दिया था। बड़े बड़े महापुरुष इस माया के चक्कर में धराशाही हो गए। कितने महापुरुष इस माया के चक्कर में आज जेल में चक्की पीस रहे हैं। कितने को तो फांसी की भी सजा हो गई और बहुतों लटक भी गए। इसलिए इस माया के चक्कर में कभी भी भूल से भी मनुष्य को नहीं पड़ना चाहिए। जो मनुष्य इस माया के चक्कर में पड़ जाता है उसका जीवन जन्म जन्म तक सर जाता है। अब माता बहन मेरा प्रवचन सुनकर इससे नाराज हो गए होंगे। मैं कहता हूँ आप लोग अपनी शक्ति को पहचानिए, क्योंकि हमारी माता भी जगत के सर्व से सर्वोत्तम कर्म करने वाले हैं। क्योंकि हमारे धर्म ग्रंथ में लिखा हुआ है, या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। वे साक्षात्कार भगवती के अवतार है, विद्या के अवतार है, लज्जा के अवतार है, लक्ष्मी के अवतार है, दया के अवतार है। पर अपनी शक्ति को पहचानना अत्यंत जरूरी है। अपनी शक्ति को जानना है। हमारी माँ बहन आज छोटे छोटे कार्यों से अपनी शक्ति को बर्बाद करती चली जा रही है और अपनी समाज में विकृति को अपने हृदय में पनाह दे रही है। इसलिए यह सनातन सभ्यता धीरे धीरे गर्त में चली जा रही है। हमें पनाह ही अपने हृदय में देना है तो अपने धर्म, अपने संस्कृति को केवल देना है। माता के पद को तो सब कोई प्राप्त कर लेता है, पर ममता के पद को प्राप्त करना बहुत कठिन है।